जरूर ट्राई करना अंडे का पनीर बना के। मैं आपको एक पीस चेक करके दिखा देता हूँ, तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। दोस्तों आज मैं आपको मटर पनीर बनाने का एकदम यूनिक और एकदम अलग तरीके से पनीर बना के दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं ये मटर पनीर तो है, लेकिन ये अंडे का पनीर है। तो अंडे का पनीर बनाने के लिए पहले आपको 5 अंडे लेने हैं। 5 अंडे लेने के बाद अंडों को आपको तोड़ लेना है, जिसका जो येलो पार्ट है वो भी निकाल लेना है आपको, जो उसके दोनों पार्ट होते हैं वो भी निकाल लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने आपका 5 अंडे लिए हैं और 5 अंडों को अच्छे से मैंने फोड़ लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। यहाँ पे आप चिल्ली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं और डालने के बाद आप इसको फेंट सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है। तो आपको इसी तरीके से इसको फेंट लेना है। अब यहाँ पे मैं एक बाउल में थोड़ा सा घी या तेल, आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो लगाने के बाद आप इसमें जो हमने अंडे को फेंटा था उसको डाल लेना है आपको। यहाँ पे अब मैं इसको भाप देनी है और भाप देके इसको अच्छे से पका लेना है। तो भाप देने के लिए आपको एक कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डालना है और आप इसमें एक मॉडलर लगा सकते हैं कोई सा भी, या तो आप नहीं भी लगा सकते तो कोई नहीं। अगर आपके पास नहीं हो तो आप पन्नी में डाल के इसको अच्छे से भाप दे देना पानी में डाल के। तो यहाँ पे मैंने आपका अंडा रख दिया इसके ऊपर। अब मैं इसको कम से कम 15 मिनट भाप पे छोड़ दूंगा। जब तक हम अंडे को पका रहे हैं तो यहाँ पे हम वेजिटेबल काट लेते हैं। तो 3 प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया है, 1 टमाटर को बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ पे मैंने 7 लहसुन की कली लिए, 1 इंच अदरक और 3 मिर्ची लिए। इनको भी हम बारीक काट के कूट लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो वेजिटेबल है सारी कट चुकी है। तो यहाँ पे अब हम अंडे को दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पे मैं आपको चेक करा दूँ ये कि पका कि नहीं पका। तो पहले आपको एक बार चेक कर लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसको छुरी की मदद से चेक कर लूँगा। तो आपको छुरी डाल के देखनी है। अगर इस पर अंडा चिपक रहा होगा तो आपका अंडा कच्चा होगा, ये पका नहीं होगा। तो यहाँ पे पक चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा ठंडा होने के बाद आप इसकी साइड में पहले चक्कू चला लेना है, फिर इसको हम पलट लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आसानी से निकल चुका है। तो आपको इसको क्यूब की शेप में काट लेना है, जैसे आपके पनीर होते हैं। तो यहाँ पे आप किसी भी शेप में काट सकते हैं। अगर आपको मटर पनीर बनाना हो तो आप क्यूब की शेप में काट लेना। अगर आपको शाही पनीर बनाना हो तो आप ट्रायंगल की शेप में काट लेना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसको आराम से काट ले रहा हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है ये, एकदम सॉफ्ट जिसे कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, जेली की तरह हो रखा है अभी। तो आपको इसी तरीके से इसको काट लेना है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से कट रहा है। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करना अंडे का पनीर बना के। मैंने तो बनाया, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये खाने में। तो यहाँ पे मैं इसका जो पनीर बनाऊंगा ही, लेकिन मैं साथ ही साथ इसका मटर पनीर भी बनाऊंगा। तो आपको इस तरीके से इसको काट लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने सारे पीस को काट लिया है। तो मैं आपको एक पीस चेक करके दिखा देता हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। दोस्तों हमें इसको फ्राई भी करना है। तो फ्राई करने का तरीका बहुत ही आसान है। आपको कढ़ाई में तेल लेना है। तेल जैसे ही गर्म हो जाए आपको सारे पीस को डाल देना है। अब इसको हम आखिरी तक फ्राई करेंगे जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हल्के हल्के ब्राउन हो गए हैं। तो आपको इसी तरीके से इसको थोड़ा सा चला लेना है, जिससे आपका गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो यहाँ पे आप थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो मैं इसको निकाल लूँगा। तो आपको इसको आराम से निकाल लेना है। तो आप देख सकते हैं ये भी एकदम सॉफ्ट है। तो आपको इसी तरीके से पनीर को बना लेना है। अब मैं आपको इसकी ग्रेवी बना के दिखाऊंगा जो आपका मटर पनीर है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तेल और बढ़ा लिया है। अब यहाँ पे मैंने जीरा लिया है, सूखी लाल मिर्च ली है, आपका 2 मोटी इलायची ली है और आपका तेज पत्ता लिया है। सारे मसाले डालने के बाद आपको उसको चटका लेना है। जैसे आपका ये चटक जाएंगे, दोस्तों हमारे मसाले अच्छे से चटक गए हैं। तो हम यहाँ पे जो चॉप की प्याज थी उसको डाल लेंगे। अब प्याज को हमें अच्छे से भूंज लेना है। तो यहाँ पे हम प्याज को कम से कम भी इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले तो आपको उसको ऐसे चला लेना है और आपको उसको गोल्डन ब्राउन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगा। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो उसके बाद हमने जो अदरक लहसुन कूटा था उसको डाल देंगे। अब इसको भी हम थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे। जो इसका कच्चापन है उसको निकाल देंगे। जैसे इसका कच्चापन निकल जाएगा तो यहाँ पे हम आपका टमाटो डाल देंगे जो हमने बारीक चॉप करे थे, और थोड़े से नमक डाल देंगे, जिससे क्या होगा ये बहुत ज़्यादा जल्दी गल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको टमाटर के साथ ही थोड़ा सा नमक लगा लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा ढक के छोड़ दूंगा, जिससे आराम से गल जाए और आपका मसाला अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे आप इसको इसी तरीके से इसको पका लेना है। थोड़ी देर आपको ढक के छोड़ देना है, जिससे टमाटर एकदम अच्छे से गल जाएंगे। तो यहाँ पे हम थोड़े से मसाले डाल लेते हैं। आपका आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर और आपका 1 बड़ी चम्मच देगी मिर्च और स्वाद अनुसार नमक। तो नमक आपको स्वाद अनुसार ही डालना है, क्योंकि हमने पहले भी डाला था। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का। तो आपको सारे मसाले डालने के बाद आपको उसको अच्छे से चला लेना है। तो आप देख सकते हैं पहले मैं इसको अच्छे से चला लूँगा
तो मेरे को लगेगा पानी की कमी लग रही है, तो यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल लूँगा जिससे आपके मसाले जले ना। तो फ्लेम को आपको 0 रख देना है। जब आप पानी डाल दो तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल लिया है। अब मसालों को हम अच्छे से भूंज लेंगे, तो आपको उसी तरीके से पानी डाल के थोड़ा चला लेना है जिससे आपके मसाले जले ना। तो यहाँ पे मैं इसको ढक के छोड़ दूंगा जिससे मसाले हमारे अच्छे से पक जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाले एकदम अच्छे से पक चुके हैं। तो मैं आपको दिखा दूं तो मसालों ने अपना तेल छोड़ दिया और मसाले एकदम अच्छे से पक चुके हैं। तो आपको उसी तरीके से मसालों को पका लेना है और आपको थोड़ा सा चला लेना है इसको कम से कम 2 से 3 मिनट, जिससे क्या होगा मसाले एकदम अच्छे से भून जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने आपका मसाला हो गया, आपका रेडी हो गया है, तो यहाँ पे हम मटर डाल लेंगे। तो मटर को मैंने बॉईल कर लिया थोड़ा सा नमक लगा के, थोड़ी सी हल्दी लगा के। तो यहाँ पे आप मटर को अच्छे से बॉईल कर लेना और आपका फिर मटर डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा चला लेंगे। दोस्तों हमने मटर को भी अच्छे से चला लिया मसालों के साथ। तो यहाँ पे हमने फ्राई पनीर डाल दिया है जो आपका अंडे का बनाया है हमने। अब इसको भी हम थोड़ा सा चला लेंगे। तो आपको इसको आराम से चलाना है कि पनीर के पीस टूटे ना। वैसे तो एकदम सॉफ्ट है ये, वैसे आप चलाओगे तो ये जब टूटेंगे नहीं, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है कभी आप सोचो ये टूट जाएंगे, लेकिन आपको तब भी प्यार से चलाना है जिससे आपके पनीर अच्छे से मिल जाए मसालों के साथ। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे आपका ग्रेवी के लिए। तो आपको पहले एक बार आपको गाढ़ी चाहिए हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डालना, अगर आपको पतली चाहिए हो तो आप इसमें ज़्यादा पानी डालना। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा चला लूँगा थोड़ा सा पानी डालने के बाद। तो यहाँ पे मैं आपका देख लूँगा कि ग्रेवी मेरे को किस हिसाब से चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अपना पानी डाल लिया इसमें जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए। तो आपको इसको एक बार ढक के छोड़ देना है जिससे आपके मसाले अच्छे से पक जाए, तो इसमें बॉईल भी आ जाए। तो यहाँ पे मैं इसको पका लिया अच्छे से। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं अभी जो हमारे पनीर के पीस हैं ये एकदम अच्छे से फूल गए हैं क्योंकि इसमें जो मसाले हैं एकदम अच्छे से चले गए हैं। तो अभी थोड़ी देर बाद जैसे आप इसको गैस को बंद कर दोगे पनीर के पीस अपने आप ही अपने साइज़ में आ जाएंगे। अभी तो ये फूल गए क्योंकि उसने मसाला पी लिया है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा गरम मसाला लगा लेंगे और आपका कस्तूरी मेथी लगा लेंगे। तो वो आपका धनिया डाल लेंगे हरा वाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी मटर पनीर रेडी हो गई है। तो आपको इसी तरीके से मटर पनीर को बना लेना है। अगर आप इस तरीके से मटर पनीर बनाओगे किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये अंडे के पनीर है, ये आपका नॉर्मल पनीर है। दोस्तों एक बार आप जरूर ट्राई करना मेरे कहने से कि ये मटर पनीर कितना ज़्यादा टेस्टी बनने वाला है। अगर आप बनाओगे तो आप बोलोगे कि पहले मैंने क्यों नहीं बनाया। तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।